हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फिनोमेना या एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा भी जरूर होगा। तो पहले तो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा और उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या वो गलतियां जो लोग कर रहे हैं या जो लोग कर सकते हैं और जो उन्हें 100% हर कॉस्ट में अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, टॉपिक का नाम है गोल्ड प्राइसेस। अब गोल्ड या सोना जो है अपने ऑल टाइम हाईस पर पहुंचा हुआ है। मतलब कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अब इसके पीछे क्या रीजंस है कि गोल्ड इतना महंगा हो गया, वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं शॉर्ट में। तो अगर हम पहले रीजन की बात करें तो वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब देखिए, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी या दुनिया में अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन होगी, चाहे वो वॉर्स की वजह से हो, चाहे वो टैरिफ्स की वजह से हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से हो, जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो बाकी एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक मार्केट्स वगैरह वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन ग्लोबल लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ी है, चाहे वो वॉर्स की वजह से हो, रशिया यूक्रेन, बीच में इंडिया पाकिस्तान, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से हो। तो क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ी है, इसकी वजह से गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। काफी गोल्ड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से गोल्ड के लिए डिमांड भी या गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस भी काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। तो ये तो हो गया पहला रीजन। अब हम आ जाते हैं दूसरे रीजन पर। तो देखिए, अगर आप बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को देखें तो बाकी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा गोल्ड हो सके वो परचेज करें या जितना ज्यादा गोल्ड हो सके वो खरीद लें। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, ये जिस कंट्री के सेंट्रल बैंक्स हैं वो कंट्रीज चाह रही हैं कि यूएस डॉलर की मोनोपोली या दादागिरी खत्म हो, या आप ये समझ लीजिए यूएस की मोनोपोली या दादागिरी खत्म हो। अब गोल्ड परचेज करके या इतना ज्यादा सोना खरीद के ये होगा कैसे? देखिए, अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल में जो ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में वो मोस्टली यूएस डॉलर्स में होता है, जिसकी वजह से यूएस की दादागिरी है, यूएस की मोनोपोली है। तो अब ये कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और ये क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो ट्रेड हो इनके बीच में वो डॉलर में ना होके गोल्ड में हो। तो अब इस चीज में टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगी ये चीज, लेकिन इसके होने से क्या होगा? गोल्ड में ट्रेड होगा, यूएस डॉलर पे रिलायंस या उस पे जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जैसा मैंने बोला यूएस की मोनोपोली या दादागिरी कम होगी। अब क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, इसकी वजह से अगेन गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। डिमांड बढ़ी है तो प्राइस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। अब हम आ जाते हैं तीसरे रीजन पे कि गोल्ड प्राइसेस क्यों इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम यूएस फेड की बात करें, यूएस फेड यूएस का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। तो यूएस फेड क्या कर रहा है? इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहा है। अब इंटरेस्ट रेट्स जब कट होंगे तो उससे क्या होगा? जो लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं वहां उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी आरडी में डाल रहे हैं वहां उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग क्या चाहेंगे कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो सेविंग्स अकाउंट में या एफडी आरडी में डालने की जगह लोग कहां पैसा डालेंगे? गोल्ड में डालेंगे, क्योंकि वहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन भी है, फेड ने रेट्स भी कट किए हैं, तो उनको गोल्ड में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अगेन डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमने रीजन समझ लिए कि गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो गलतियां जो लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, या आप मान लीजिए दो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। तो जो पहले टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको दिख रहा है कि
गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो इनको क्या लग रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, आगे भी गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितना ज्यादा गोल्ड परचेज कर सकें वो कर ले रहे हैं। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिनको ये दिख रहा है कि भाई अब गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है, अनसर्टेनिटी भी आगे जाके कम हो जाएगी, तो इनको लग रहा है या ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके गोल्ड के प्राइसेस उतना अच्छे से नहीं बढ़ेंगे, उतना अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, या हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस कम भी हो जाए। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं अब हम गोल्ड परचेज ही नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर्स को देखें तो गलती एज सच इनकी नहीं है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। आप देखिए यूट्यूब में वीडियोस देखेगा, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं और सबकी ओपिनियन अलग अलग है। मतलब कुछ वीडियोस में लोग बोलेंगे कि गोल्ड आगे जाके इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतने अच्छे रिटर्न्स देगा। कुछ वीडियोस में लोग बोलेंगे नहीं, गोल्ड के प्राइसेस आगे जाके कम होंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इवन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप देखिए जैसे जेपी मॉर्गन, तो जेपी मॉर्गन ने क्या बोला है कि गोल्ड के जो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं ये एक बबल है, ये बर्स्ट होगा, आगे जाके गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे। ऑन दी अदर हैंड जेफरीज ने बोला है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन तो है, लेकिन अगर आप इन दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर्स को देखें, पहले वो जिनको लग रहा है आगे जाके भी लॉन्ग टर्म में बहुत रेट्स बढ़ेंगे, परचेस कर लो गोल्ड जितना ज्यादा करना है। दूसरे वो जिनको लग रहा है अब तो रेट्स नहीं बढ़ेंगे, आगे जाके ड्रॉप ही होंगे, तो मत परचेस करो। तो ये दोनों ही इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है कि ये गोल्ड के प्राइसेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये कोई भी नहीं कर सकता। आपको ये समझना है, अगर कोई कर रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि वो गलत चीज बता रहा है। तो ये समझना पहले तो बहुत जरूरी है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है कि लोगों ने देखा कि पास्ट के कुछ सालों में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में वो रिटर्न्स नॉर्मलाइज हो गए, कम हो गए। तो इसलिए पॉइंट ये है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे जाके क्या होगा, और आपको भी बिल्कुल नहीं करना है। तो अब अगला क्वेश्चन ये होगा तो करें तो क्या करें, परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए दोनों ही इन टाइप के इन्वेस्टर्स के केस में, चाहे पहले वाले जो मैंने आपको बताया जिनको लग रहा है बहुत बढ़ेगा आगे जाके गोल्ड, जितना परचेज करना है कर लो, और दूसरे वाले जिनको लग रहा है अब तो नहीं बढ़ेगा मत परचेज करो। देखिए दोनों ही इन्वेस्टर्स के केस में अगर मैं उनकी जगह होता, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो का 10 to 15% रहे। मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो उसमें से 10 लाख या 15 लाख गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स हों। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए सिंपल है, गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। और कब करती है? जब बाकी चीजें काम नहीं कर रही हैं, बाकी एसेट क्लासेस परफॉर्म नहीं कर रही, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करेंसी आपकी सही नहीं है, डिवैल्यू हो गई है। इस टाइप की सिचुएशंस में जब कुछ काम नहीं करता तो गोल्ड काम करता है, हमको ये ध्यान रखना है। तो जब कुछ काम नहीं कर रहा है उस टाइम आपकी वेल्थ को कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपकी वेल्थ को गोल्ड प्रोटेक्ट करेगा। तो बिना कुछ आगे प्रिडिक्ट किए, चाहे पहले टाइप के इन्वेस्टर जो मैंने आपको बताया, चाहे दूसरे टाइप के इन्वेस्टर, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना मार्केट, आपको ये कोशिश करनी है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए जो पहले टाइप के इन्वेस्टर्स है जिनको लग रहा था जितना ज्यादा गोल्ड परचेस करो करना है कर लो, उनको भी ये ध्यान रखना है कि आप इतना परचेस करो कि 10 से 15% ही रहे आपके पोर्टफोलियो का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा परचेस कर लिया, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टर की हम बात करें जिनको लग रहा है कि अब तो गोल्ड प्राइसेस बहुत आए होंगे, उनको भी कोशिश करनी है कि 10 to 15% रहे आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, तो उनको भी परचेस करना चाहिए। अब अगला पॉइंट ये होगा कि गोल्ड ऑलरेडी इतना हाई प्राइस हो चुका है, कैसे परचेस करें? तो देखिए इसका एक सिंपल आंसर है, आप
ज्वेलर के पास जाते हैं, वहां पे जो बड़े बड़े ज्वेलर्स भी हैं उनके पास भी मंथली स्कीम्स होती है जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग रन में वो पैसा इकट्ठा होगा, आप उससे बाद में गोल्ड परचेज कर सकते हैं जिसमें आपके मेकिंग चार्जेस भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी परचेज करने की बात कर रहा हूँ, आगे जाके बताऊंगा आपको क्यों। तो देखिए यहाँ इस वाले पॉइंट का तो कंक्लूजन ये निकला, कोई भी हो एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि 10 to 15% आपको गोल्ड में रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो खराब टाइम में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसलिए आपको उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी गलती में जो लोग करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, आपको जब भी कोई रेकमेंड करेगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, मोस्टली लोग बोलेंगे कि आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। लेकिन आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड होता है फिजिकल गोल्ड या फिर ज्वेलरी। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको तब प्रोटेक्ट करेगा जब कुछ और काम नहीं कर रहा, जब आपके करेंसी खराब हो गई, करेंसी डिवैल्यू हो गई, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये एक ऐसा चीज होनी चाहिए जो आपके हाथ में रहे, फिजिकल फॉर्म में रहे, सिस्टम के अंदर ना रहे, ये सिस्टम के बाहर रहे, कोई इसको कंट्रोल या रेगुलेट ना कर पाए। तो अगर आप इसको स्टॉक मार्केट की तरह, म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑनलाइन फॉर्मेट में खरीद रहे हैं, ईटीएफ के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये मतलब अडल्टरेटेड कैसे नहीं थी, आपके हाथ में ये नहीं है, आपको ये समझना है। जब आप इसको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद रहे हैं तो ये एक सिस्टम का पार्ट बन रही है, जबकि आपको क्या करना है, इसको आपको सिस्टम से बिल्कुल अलग रखना है। वो होगा कैसे, वो तभी होगा जब आप इसको फिजिकल फॉर्म में परचेज करेंगे। क्योंकि एक और एग्जांपल लेता हूं, जब आप ईटीएफ से गोल्ड परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड से परचेज करते हैं, तो आपको क्या बोला जाता है कि ठीक है आप इन्वेस्ट करो, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम गोल्ड खरीद रहे हैं। अब ये आपको लेकिन कैसे पता कि उतना ही गोल्ड परचेज किया जा रहा है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है। जबकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके केस में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपके पास होना चाहिए। इसलिए ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो मोस्टली लोग करते हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो ये है, गलती ये है कि आप गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूं मोस्टली गोल्ड में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अब लिख के बताइए कि आप अभी तक गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते आए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरे वीडियोस रिलीज हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।